Hello everyone, hope you all are doing well. So, from today, we are going to start our discussion of revision problems. तो मैं 1 मिनट लूँगा, जो नहीं जानते उनको थोड़ा डिस्कस कर दूँ. So, I have started a revision course. This is the first day of the discussion. तो मैंने last week on 22nd October, I have made a video on it that how I am going to operate this whole course. तो जिनको भी नहीं पता, so this is my website. So in this website you can check this video on revision course. तो मैंने एक डिटेल कैलेंडर मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है. So here you can see the calendar section. If you click here, you will get a whole calendar that how I am going to discuss all the problems, on which date, what will be discussed. Everything is uploaded in the calendar. And आज जो डिस्कशन होगा वो काइनेमेटिक्स 1 का होगा. तो उसी वीडियो में मैंने ये बोला था कि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ स्टडी मटेरियल. सो इफ यू गो हियर इन द स्टडी मटेरियल सेक्शन, you will get a PDF of kinematics 1, and I have also uploaded the kinematics 2 PDF. तो यहाँ पे करीब करीब 8 पेजेस थे. तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो आपको अटेम्प्ट करने थे अपने घर पर, और आज वो प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे. जितना भी आपसे बना नहीं बना, आज आप अपनी मिस्टेक सुधारेंगे, और जो नहीं बना उसको फिर से बनाएंगे. तो ये था. तो जिन्होंने भी कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया या पहली बार आए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि देखो अब का डिस्कशन शुरू हो गया, तो अब स्पीड से चलेगा डिस्कशन. तो तुम अभी कुछ समझ नहीं पाओगे शायद. तो तुम काइनेमेटिक्स 2 का जो PDF है, ऊपर वाला PDF, ये तुम करके रखना. आई थिंक ऑन 20 सॉरी टुडे इज 28th एंड 30th अक्टूबर को ये डिस्कस होगा फुल PDF. तो तुम इसको अटेम्प्ट करो, और इसको अभी छोड़ दो, बाद में समय मिले तो कर लेना है. ठीक है. सो हो गया मेरा इंट्रोडक्शन. अब सीधे डिस्कशन पर चलते हैं. ओके. सो देखो, प्रॉब्लम्स एकदम बेसिक लेवल पे थे. तो मैंने जब बोला था एडवांस लेवल इज टचिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि यार एडवांस लेवल अभी करके क्या करें. लेकिन जिन्होंने किया उन्हें पता है कि सारे के सारे मेंस लेवल के ही थे, कोई एडवांस लेवल नहीं था. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो देखो, पहले पेज में शायद 11 प्रॉब्लम है. 11 प्रॉब्लम्स आर देयर इन द फर्स्ट पेज. सो ऐसा तो मैं नहीं करूँगा कि हर एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा. जो इम्पोर्टेंट है और जो जहाँ पे तुम अटक सकते हो वही डिस्कस करूँगा. तो ये एकदम बेसिक था 11th क्लास का, जहाँ से तुमने शुरुआत किया था. तो बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा. तो वो मेरा पूरा डिस्कशन देखेंगे और उनको सब याद आ जाएगा, सब कुछ. जो भी कह रहे थे मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, थ्योरी क्यों नहीं. तो जिन्होंने ये कोर्स ठीक से किया उनको पता लग जाएगा कि पूरा थ्योरी ऑटोमेटिक डिस्कस हो गया, पता भी नहीं चला. ठीक है. ओके. तो लेट्स स्टार्ट. देखो, फर्स्ट प्रॉब्लम मैं पहले पढ़ता हूँ. द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय a equals to 2t minus 1 meter per second square, where t is in seconds if x equals to 1 meter and v equals to 2 meter per second. When t equals to 0, determine the particle's velocity and position when t equals to 6 seconds. Also determine the total distance the particle travels during this time period. तो प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में आ गया. अब क्या करना है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट
एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, इन तीनों में कोई एक गिवन होगा, एनी वन ऑफ दिस थ्री विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन. सो यू हैव टू ब्लाइंडली, एकदम अंधा होके, कुछ बगैर कुछ सोचे, कुछ सोचना मत, बिना सोचे जो दिया है बाकी तो लिख दो. सपोज लाइक इन दिस क्वेश्चन a is given as a function of time 2t minus 1, so blindly write other two, v as a function of time, x as a function of time. तो सभी को याद होगा कि a v x इनमें क्या रिलेशन था. dx by dt, derivative of x is velocity, derivative of velocity is acceleration. ये था डेरिवेटिव. और जब इधर से इधर आएंगे, एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी इंटीग्रेट, वेलोसिटी टू एक्स इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी. तो जब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आते हैं तो हम इंटीग्रेट करते हैं. सो v कैसे लिखते हैं हम, dv इक्वल्स टू ए डी टी एंड देन वी इंटीग्रेटेड. ओके, अब इंटीग्रेशन तुमने सीख लिया है तो मैं टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूँगा. देखो 2t, तो ये आसान होता है, टी स्क्वायर माइनस टी, और जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू क्या होगा तो वो तुम्हें गिवन इंफॉर्मेशन से निकालना है. लाइक हियर इज गिवन दैट एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज 2, सो t इक्वल्स टू 0 पुट करो तो वेलोसिटी 2 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट 2 आ गया. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी निकाल लो. सो t क्यूब ओवर 3 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2t, फिर से कांस्टेंट आएगा and that will be 1, same because here it is given that at t equals to 0 x is equals to 1 meter. now अब तुमने ये तीनों निकाल लिया, अब प्रॉब्लम को करना चालू करो. अभी तक तुमने किया नहीं, ये एज अ फॉर्मेलिटी ये तुमको करना पड़ेगा. any one of these three will be given, you have to determine the other two. कर लिया. अब देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है. अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक प्रश्न था तो लोग क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखो तो here it is said that you have to find the particles total distance traveled by the particle from t equals to 1 to t equals to 3. तो लोग क्या करते हैं, उन्हें x पता है तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम की जगह 1 पुट करते हैं, टाइम की जगह 3 पुट करते हैं, दोनों को घटाकर वो डिस्टेंस लिख देते हैं एंड दे गॉट रॉन्ग आंसर. क्योंकि होता क्या है, ये जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये तुमको पोजीशन कह रहा है नॉट डिस्टेंस. ये दिस x इज एक्चुअली द पोजीशन, इट्स एक्चुअली सेइंग यू द पोजीशन नॉट द डिस्टेंस. तो मान लो कोई पार्टिकल ऐसे था यहाँ पे, देन मूव करते करते यहाँ आ गया, देन इट टेक्स यू टर्न, फिर यहाँ आ गया, फिर यू टर्न, फिर यहाँ आ गया. सो व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग यू द डिस्टेंस, दैट्स मीन दिस इज द डिस्टेंस, दिस total length. But if you put here in x, it is going to give you this and this, only this length. तो x पुट करके x मतलब t पुट करके जो x निकाला जाता है, इनमें प्रॉब्लम्स हो जाती है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही कर लेते हैं कि हाँ ऐसे पुट करो निकाल लेते हैं. ऐसा आसान नहीं होता, वो छोटे क्लास में होता था, जेई में ऐसा नहीं होगा. तो ऐसे प्रॉब्लम्स ही आएंगे. तो जैसे कि अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये वाले टर्न पे, यू टर्न पे. whenever the particle is taking u-turn, that's mean for that instant particle's velocity is becoming 0 for that instant. तुमको क्या करना है, वो जीरो वाला पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, वो टाइम, वो पोजीशन एंड उस टाइम पे एक्सेलरेशन तीनों निकालो. आई एम जनरलाइजिंग एवरीथिंग. जितने यहाँ पे 11 प्रॉब्लम्स है,
मैं उन सबकी थॉट को एक जनरलाइज आइडिया बता रहा हूँ कि क्या करना है तुमको। वो यू टर्न वाला पॉइंट तुम्हें निकालना है, वेयर द वेलोसिटी इज बिकमिंग जीरो। वहाँ पे वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हुआ, वहाँ पे x कितना है, वहाँ पे t कितना है, वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, ये निकालना है। निकालने के बाद तुम कर पाओगे प्रॉब्लम्स। तो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम, ये एक्चुअली क्या कह रहा है। So at x equals to, if x equals to 1, v equals to 2, when t equals to 0, determine the particle's velocity in position when t equals to 6 सेकेंड। अब इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आता अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हो 6 माइनस 0, मतलब t equals to 6 and t equals to 0, क्योंकि in this problem the particle is moving in the same direction forever। समझ रहे हो ना? जैसे at t equals to 0, अरे यार ओके, at t equals to 0 particle is at x equals to 1, its velocity is in positive x direction, that is 2 meter per second, and acceleration is in negative direction, x direction, so -1, this is -1, यहाँ पे पुट कर दो ना यार। नाउ ये एक्सेलरेशन करेगा क्या, ये वेलोसिटी को घटाएगा। इस यू टर्न लेता क्यों है, क्योंकि उसके ऑपोजिट में एक एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है, तभी तो यू टर्न ले रहा है। सोचो ना, एक पार्टिकल आराम से जा रहा था तो उसे पीछे खींचने वाला कौन है, दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज गोइंग टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट एंड अ सर्टेन टाइम this velocity is going to be zero and the particle is going to take a U-turn then। so particle ऐसे आएगा आएगा, उसका velocity घटता जाएगा, यहाँ पे कहीं आया जहाँ पे उसका velocity हो गया zero, and the very next moment the particle is going to U-turn। ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि U-turn लेगा ही लेगा। हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुआ लेकिन इसी मोमेंट पे एक्सेलरेशन इस तरफ आ गया तो उसने उसको फिर से खींच दिया सामने की तरफ, तो ऐसा भी हो सकता है। बट देयर इज हायर पॉसिबिलिटी दैट द पार्टिकल टेक्स अ यू टर्न। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट वेयर दिस द वेलोसिटी इज बिकमिंग जीरो। सो पुट कर दो यहाँ पे जीरो, तो जो भी आया तो 2 माइनस 1, मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। -1 को रिजेक्ट करते हैं, टाइम नेगेटिव होता नहीं, ये खुद निकालना। so t equals to 2, at this moment the particle's velocity becomes 0, and if ये पोजीशन भी निकाल लो कौन सा पोजीशन है, तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा। आई थिंक ये जो पोजीशन है t equals to 2 पे, आई थिंक, नहीं पता यार, जो भी है आया। अब यहाँ पे पार्टिकल्स वेलोसिटी 0 हुआ, लेकिन क्या एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन पे है, क्योंकि इसको यू टर्न जो कराएगा वो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होगा ना, पीछे की तरफ खींचने वाला। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा। नाउ इफ यू पुट 2 हियर, you see that oh there is now positive acceleration, that's mean particle stop तो यहाँ करेगा, but it is not going to take a U-turn because it gets a positive acceleration at this moment, that is 3। तो पार्टिकल अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा अगेन। तो दैट्स वाई इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, you get no trouble when you put t equals to 6 directly here। तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि पार्टिकल ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, वो स्टॉप तो करता है लेकिन यू टर्न नहीं लेता। तो इस पे पुट कर देना t equals to 6, so t equals to 6 you will get 67। तो नेट डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा ये पार्टिकल, दैट इज 66, बिकॉज इनिशियली द पार्टिकल इज एट x equals to 1, so 66 will be the net distance traveled by the particle। and और कुछ पूछा था क्या?
पार्टिकल्स वेलोसिटी पोजीशन व्हेन t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, तो हम निकाल लोगे वेलोसिटी भी t इक्वल्स टू 6 में पुट कर देना, जो आएगा आई थिंक 32 आता है। आई थिंक जिन्होंने भी किया है उनको 32 आया होगा। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम। देखो ये एकदम लल्लू सवाल है। सेकंड प्रॉब्लम जो particle moves in a straight line with a uniform acceleration, initial velocity of the particle is 0, find the average velocity of the particle in first s meter। तो ऐसे प्रॉब्लम्स मन तो नहीं होता डिस्कस करने का, फिर भी फर्स्ट क्लास है थोड़ा डिस्कस कर ही देते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, याद है सबको शायद, ये साइन होता है एवरेज वेलोसिटी का नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर नेट टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट को हम s2 माइनस s1 ऐसे लिखते हैं वेक्टरिकली, एंड नेट टाइम t2 माइनस t1 फाइनल माइनस इनिशियल। सो ये एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा। अब नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है इन फर्स्ट s मीटर, एंड टाइम क्या है, तो टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा। सो s is equals to ut plus half at square, u is 0, initial velocity is 0, so half a t square। Now t is 2s divided by a root over, so this is my time, so 2s। अब इसको सॉल्व करना, क्या आ जाएगा as by 2, आई थिंक as over 2। ऐसे लल्लू प्रॉब्लम्स तो 3 तो एकदम ही मैं डिस्कस नहीं करूँगा। 4, a particle is moving along a straight line such that its position from a fixed point is this, where t is in seconds, determine the total distance traveled by the particle from t equals to 1 to t equals to 3 seconds, also find the average speed of the particle during this time interval। तो ये प्रॉब्लम्स जैसा मैं कह रहा था कि पार्टिकल यू टर्न लेता है, तो ये वो प्रॉब्लम है। तो चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तुमको, तो तुम्हें बाकी दो ब्लाइंडली लिख देने हैं बिना कुछ सोचे समझे। सो वेलोसिटी लिख दो। सो वेलोसिटी नाउ यहाँ पे देखो, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव डन इंटीग्रेशन, बट इन दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू differentiate because v equals to dx by dt, so minus 30 t plus 15 t square, and acceleration minus 30 plus 30 t। अब सड़क बना दो, ये बन गया हमारा रोड। एट इनिशियली पार्टिकल कहाँ है, एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल x इक्वल्स टू 12, वेलोसिटी 0। नाउ वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल मूव किधर करेगा, ये तुम्हें पता चलेगा एक्सेलरेशन से। एट दिस मोमेंट एट t इक्वल्स टू 0 एक्सेलरेशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, इधर। तो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, मूव करता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, आएगा ऐसा टाइम। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो चुका होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर t इक्वल्स टू 0 पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन जब t 1 हो जाएगा, मतलब एट 1 सेकेंड एक्सेलरेशन 0 हो गया, एंड 1 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है। तो मतलब 1 सेकेंड के बाद ऐसा एक मोमेंट आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो चुका होगा। तो देख लो मोमेंट कौन सा है, तो वो मोमेंट आई थिंक 2 है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 पुट कर दो, तो एक t इक्वल्स टू 0 आ गया और एक t 30/15 2 आ गया।
दो टाइम आगे जहाँ पे ज़ीरो है वेलोसिटी, एक तो इनिशियली एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी फिर से ज़ीरो होता है एंड पार्टिकल टेक्स यू टर्न। नाउ t इक्वल्स टू 0 पे t इक्वल्स टू 2 पे पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है, दैट इज पुट कर दो, आई थिंक -8 आएगा। ठीक है, तो पार्टिकल कैसे मूव करा, यहाँ से चालू हुआ, ऐसे आता गया एंड देन इट टेक्स अ यू टर्न, ऐसे यू टर्न लिया एंड देन फिर से चलता गया एंड नाउ इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एवर बिकॉज वेलोसिटी ज़ीरो अब और नहीं आ रहा, इस 2 पॉइंट पे ही आ रहा था। नाउ इट विल मूव इन दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एवर। तो तुम्हें क्या कहा गया है कि t इक्वल्स टू 1 मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हुआ, दिस पॉइंट टू t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 3 में पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ है, पुट करो ज़रा। सो 3 स्क्वायर 15 एंड 3 क्यूब 27, कैलकुलेट करो इसको ज़रा। आई थिंक t इक्वल्स टू 3 पे पार्टिकल इज अगेन एट x इक्वल्स टू 12, isn't it? x इक्वल्स टू 12 पे फिर से है पार्टिकल, t इक्वल्स टू 3 पे, है ना? नहीं है तो तुम खुद कर लेना। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैंने जैसे बोला था, अगर तुम डायरेक्टली x पे पुट करोगे ना तो वो दो पोजीशन की डिस्टेंस बताएगा, आपस की दूरी, लेकिन वो पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ये बता नहीं पाएगा। पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है, ये है टोटल पार्टिकल की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर, सॉरी यहाँ से नहीं, लेट मी कलर इट, यहाँ से t इक्वल्स टू 1 से चालू होगा, t इक्वल्स टू 1 से लेकर t इक्वल्स टू 3, दिस इज द टोटल डिस्टेंस द पार्टिकल ट्रैवल्ड। लेकिन फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा, दैट्स व्हाई स्टूडेंट मेड मिस्टेक हियर। नाउ ये डिस्टेंस निकाल लो, ये 12 है, ये 8 है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर दैट इज 20 एंड दिस डिस्टेंस एट t इक्वल्स टू 1 पार्टिकल कहाँ है, चेक कर लो कहाँ है, x इक्वल्स टू 2 पे आएगा। सो ये 10 है, तो 10 प्लस 20 दैट इज 30। ठीक है, also find the average speed of the particle during this time interval। तो टाइम, अब एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 30 है, टोटल टाइम 2 है, तो 15। ये आसान प्रॉब्लम्स है। तो चलो अब मैं डिस्कस करूँगा। देखो 5 ऐसे तो डिस्कशन का मन नहीं है, यूनिट्स ऑफ CNV बच्चों वाला सवाल है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव x वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉजिटिव, देखो मैक्सिमम निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक है, तुम डेरिवेटिव करके ज़ीरो कर दो, वो एक टेक्निक, या बहुत सारे अलग टेक्निक होते हैं, बट इन दिस प्रॉब्लम जो, चलो ये लास्ट दिखाऊंगा, इसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा। ऐसे बहुत 5 6 दिस ऑल आर सेम प्रॉब्लम्स, 8 भी वो सेम प्रॉब्लम्स है, एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो कौन सा डिस्कस करूँ, 5 6 7 8 9 10, 5 ही कर देता हूँ चलो। ओके, तो एक बार पढ़ लेने दो मेरे को। सो दिस इज माई रोड, देखो x दिया है तुमको ct² माइनस BT³ अंधा हो के बाकी दो लिख दो। वेलोसिटी लिखोगे, अब जो c दिया था ना 3 था, c3 था, b2 था, सो वेलोसिटी dx by dt 60 माइनस
6t स्क्वायर, एक्सेलरेशन 6 माइनस 12t लिख लिया। अब वेलोसिटी 0 कहाँ हो रहा है, एट t इक्वल्स टू 0 तो हो ही रहा है अब, एंड t equals to 1. Okay, so at this moment the velocity is becoming 0. Now initially the particle is where, at 0. So मान लो ये particle है at t equals to 0, the particle is at x equals to 0, its velocity is 0 and acceleration is 6. That means the particle will start to move in this direction क्योंकि acceleration positive है। अब ये मूव करता जाएगा एंड एट t इक्वल्स टू 1 देख लो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 1। नाउ हियर द पार्टिकल वेलोसिटी बिकम 0 अगेन बिकॉज ऑफ व्हाट, 0 क्यों हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन बीच में नेगेटिव हो चुका है। पार्टिकल की गति को स्लो करने में मदद कौन करेगा, एक्सेलरेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन घटाएगा उसको, मतलब एक्सेलरेशन बीच में कहीं 0 हुआ है और फिर नेगेटिव हो चुका है। तो देखो एक्सेलरेशन बीच में कहाँ 0 हुआ था, तो तुम्हें मिलेगा t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड में द एक्सेलरेशन बिकम 0 and then it's become negative, that's why the particle is becoming velocity less here at this moment. then उसके बाद जब t से t equals to 1 से मोर जाओगे तो तुम्हें एक नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलना चालू हो जाएगा। देखो t equals to 1 पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है -6 का, so the particle will start to move again in this negative direction. Now the velocity is never becoming 0 again, that means the particle is going to take U-turn never again. So पार्टिकल की गति जो हुई, अगर उसका मोशन पाथ देखे तो इनिशियली इधर था, ऐसे चलता गया, एक टाइम एक्सेलरेशन 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी मुड़ गई ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन और फिर ये इधर चलता गया फॉरएवर। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे होते हैं एंड ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे, तुम्हें पुट करने वाला प्रॉब्लम तो शायद नहीं आएगा कि ये पुट करो और निकालो। अब बाकी पार्ट तुम खुद कर पाओगे आई थिंक। t इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालोगे, तुम खुद निकालोगे, इनमें कोई बड़ी बात है नहीं। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की क्या हुई वो भी निकाल लोगे, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 तक, t इक्वल्स टू 4 में इसका पोजीशन निकाल लेना, कुछ आएगा x इक्वल्स टू -80 आता है शायद, तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 4 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। डिस्टेंस ट्रैवल, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है, तो ये सारे तुम निकाल पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सेम, nothing new is there. क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये ऐसे ही हो जाता है, तुम सिर्फ कोऑर्डिनेट ड्रॉ करो, ऐसे कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ करोगे तो देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पोजीशन वेक्टर है इनिशियली, कलर लेते हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर इनिशियली 5 आई कैप, मतलब पार्टिकल इनिशियली इधर है। अब at t equals to 0.02 second its position vector has become something else, that is 5.1 i cap plus 0.4 j cap, मतलब यहाँ से ये 0.1 मीटर दूरी पे है और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 0.4। इसको अगर x माने, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर है देन इट इज 0.1 एंड इट इज 0.4, तभी तो ये वेक्टर मिलेगा।
अब तुम्हें पूछा गया कि बताओ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर नेट टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? दिस इज नेट डिस्प्लेसमेंट। एंड नेट टाइम क्या है? 0.02। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ये तुम्हारा काम है। 0.1 स्क्वायर पाइथागोरस से निकाल लो, तो जो भी आता है आई थिंक 5√17 ऐसा कुछ आता है नेट डिस्प्लेसमेंट। अब रूट कैसे निकालोगे? मान लो कि ऑप्शंस डेसिमल में था, तो तुम रूट्स कैसे निकालोगे? तो ऐसे थोड़ी बहुत ट्रिक जान के रखना चाहिए कि इसका ऐसे निकालो। तो इसका नियरेस्ट जो नंबर है 16 विच इज स्क्वायर रूट नंबर। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, रूट ओवर 16 इज 4, तो 4 लिख लो। फिर 16 और 17 का जो गैप है दैट इज 1 ओवर 4 का डबल 8। ये जब करोगे तो लगभग आ जाता है, अप्रोक्स एक आंसर तुमको मिल जाएगा। तो 4.125 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना तो 20.6 आ जाएगा। तो ऐसे ऑप्शंस रहे मैंने देखा था शायद ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस है, तो ऐसे आ सकते हैं डेसिमल के साथ। तो तुम्हें छोटे छोटे ट्रिक ये जानने पड़ेंगे, ठीक है। अब डिस्कस क्या करना है? 10 और 11 कर लिया है ना तुमने? इसमें 9 में थोड़ा मतलब ये ओरिएंटेशन में थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। 9 का ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो 8 का एंड है, ठीक है ना, वो देख लेना थोड़ा। अब ये सारे सेम प्रॉब्लम्स है, तो इनको डिस्कस करके और क्या करूँ? तो तुम खुद करना। जितना मैंने डिस्कशन किया इट इज़ मोर देन इनफ टू डू अदर प्रॉब्लम्स। एक ही थॉट पे सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली बेस्ड है, तो तुम कर पाओगे आई थिंक। 10 प्रॉब्लम 10 में देखो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, बस वो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। बाकी सेम थॉट है, यही थॉट है। 10 में पार्टिकल 2 बार यू टर्न लेता है, क्योंकि वो एक हाँ 2 बार यू टर्न लेता है। तो कर लेना तुम। देखो थॉट तो यही है, वेलोसिटी एक्स दिया है, वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन चेक करो कहाँ का वेलोसिटी इज बिकमिंग 0, दैट्स मीन द पार्टिकल इज गोइंग मे टेक अ यू टर्न देयर। तो चेक करो कि वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है दैट्स मीन द पार्टिकल इज गोइंग टू टेक अ यू टर्न। तो यू टर्न कर लो, फिर देख लो क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस, क्या कुछ आता है। तो सेम थॉट पे बेस्ड है, तो डिस्कस करने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। जितना डिस्कस किया बाकी तुम कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत ही आसान था, तो फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड per meter of displacement at an instant when the velocity is 10 meter per second. Calculate the acceleration of the particle at this instant. तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम एक फार्मूला पे बेस्ड है, इसलिए प्रॉब्लम बनाया गया है। ये प्रॉब्लम वो फार्मूला क्या है? a equals to v dv ds। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस फार्मूला। तो एक बार जिनको नहीं याद है डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव करने जैसा है कुछ नहीं, dv by dt। अब देखो एक्चुअली जो डेरिवेटिव होता है ये खुद एक पूरा ऑपरेटर है, तो ऐसे dt से मल्टीप्लाई करना, dt से डिवाइड करना, ये मतलब ठीक नहीं है, ऐसा होता नहीं, पर हम कर देते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं, ठीक है ना। करने में भी बुराई नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको dv को ds से डिवाइड करेंगे एंड ds से मल्टीप्लाई करेंगे।
now ds by dt is v, so a is equals to v dv ds, ये आ गया। नाउ यहाँ पे देखो वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब दिस इज गिवन हियर, this is 3 and velocity is also given here, this is 10। इसका मतलब ये सबसे आसान प्रॉब्लम था आई थिंक आफ्टर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11, ये दो सबसे आसान थे इन 11 प्रॉब्लम्स में। ओके, सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर फर्स्ट पेज डिस्कशन। ओके।